एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब मैं आपको बताती चलूं, मेरदर्शन द्वारा मैं हमेशा आप लोगों को हर फेस्टिवल की जानकारी देती हूं और हर फेस्टिवल किस तरीके से मेरठ शहर में ही नहीं दूर दूर तक मनाया जा रहा है, सब चीज की जानकारी पहुंचाती हूँ। आज भी मैं आपको बताती चलूं, वैसे तो गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र का पर्व है, लेकिन अब ये हमारे भारत में भी जगह जगह पर मनाया जाने लगा है। सभी जाति के लोग इसे मनाने लगे हैं। आज के दिन गणेश भगवान को अपने घर लाया जाता है और स्थापित किया जाता है। मेरठ में भी मंदिरों में, घरों में आज सिद्धि विनायक गणेश भगवान की स्थापना की गई, पूजा अर्चना की गई, उनकी आरती की गई। कहा जाता है कि आज के दिन से 10 दिन के लिए गणेश भगवान घर आ जाते हैं और इनसे जो भी मांग कर पूजा की जाए वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। अब ये फेस्टिवल केवल महाराष्ट्र का नहीं रहा, पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं, सिद्धि विनायक गणेश भगवान के साथ साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ घरों में अब वातावरण भक्ति में हो चला है और जगह जगह पर गणेश भगवान के गीतों की गूंज भी गूंज रही है। मेरदर्शन परिवार की ओर से भी मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से फेस्टिवल आ रहे हैं और सभी बहुत ही खुशियों के साथ इन फेस्टिवल्स को मना रहे हैं, लेकिन उस बीच ये भी ध्यान रखें कि वायरल डेंगू और कोरोना महामारी का प्रकोप भी चल रहा है। अपने आप का बचाव करते हुए सामूहिक जगहों पर ज्यादा देर तक ना रुकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और फेस पर मास्क लगाकर जरूर रखें। विशाल आर्ट ग्रुप संस्थान द्वारा 12 सितंबर को सम्मान समारोह का किया जा रहा है आयोजन, जिसमें मेरठ के साथ साथ बाहर के अन्य जिलों की भी छुपी हुई प्रतिभाओं को किया जाएगा सम्मानित। साथ साथ किए जाएंगे देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। घट रहा है तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा, तो वहीं तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए किया गया जागरूक। मेरठ में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। अब डेंगू के साथ साथ स्क्रब टाइफाइड का खतरा भी बढ़ा। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रब टाइफाइड के खतरे को देखते हुए उठाए सुरक्षा कदम। सेंट पैट्रिक एकेडमी द्वारा की गई धोखाधड़ी से परेशान अभिभावकों ने स्कूल के बाहर गेट पर जमकर किया धरना प्रदर्शन। कहा, कोरोना काल में 40% फीस माफ कर धोखे से बच्चों के लिए एडमिशन, अब मांग रहे हैं पिछली फीस। दिल्ली सिविल डिफेंस की कर्मचारी राबिया सैफी की 27 अगस्त को अपहरण के बाद हुई निर्मम हत्या को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी का फूटा गुस्सा। बच्चा पार्क पर एकत्रित होकर सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस मानवाधिकार की सचिव रीना शर्मा ने कहा, आरोपियों को जल्द से जल्द दी जाए फांसी की सजा। आत्महत्या निषेध दिवस के अवसर पर पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब द्वारा खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में किया गया जागरूकता कार्यक्रम। क्लब निर्देशक आयुष गोयल, पीयूष गोयल ने बताया, जीवन के प्रति हमेशा रखना चाहिए शुद्ध नजरिया। आत्महत्या किसी भी समस्या का नहीं है समाधान। गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया धूमधाम से। सिद्धि विनायक भगवान गणेश की प्रतिमा को पूजन अर्चना के बाद किया गया स्थापित, की गई पूजा आरती। बृहस्पतिवार को थाना परतापुर के ऊपर ड्रोन कैमरा लहराने से मचा हड़कंप। पुलिस लगी जांच में, कौन उड़ा रहा था ड्रोन कैमरा। 1 मिनट तक मंडराने के बाद कैमरा हुआ गायब। थाना ब्रह्मपुरी मेरठ एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापा मारकर नकली प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़।
25 कुंटल प्रोटीन हुआ बरामद, जिन पर लगे थे बड़ी बड़ी कंपनियों के नकली रैपर। आम आदमी पार्टी हापुड़ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हापुड़ अधीक्षक अभियंता विद्युत विभाग का किया घेराव। पूरे जिले में बिजली के बढ़े हुए बिलों की समस्या से आम जन है परेशान। सभी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम भेजा ज्ञापन। देश में लीवर रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या को देखते हुए मैक्स हॉस्पिटल ने मेड सेंटर के सहयोग से मेरठ में लीवर रोगियों के लिए खोली ओपीडी, जिसमें मरीजों को मिल सकेगा उचित इलाज। थाना निसाड़ी गेट क्षेत्र अहमदनगर में छापेमारी के दौरान घर में हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एक महिला सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक आरोपी मौके से फरार। जनपद बदायूं थाना वजीरगंज के क्षेत्र सैनपुर में 1500 रुपए को लेकर 2 सगे भाइयों में हुआ झगड़ा। एक भाई ने दूसरे भाई को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। नगर पंचायत नरौली की ग्राम पंचायत नगलिया बट्टू में मीटिंग का किया गया आयोजन, जिसमें अध्यक्ष को पन्ना प्रमुख बनाने के संबंध में रखे गए विचार विमर्श। मुख्य अतिथि रहे अविरल राजपूत, विधानसभा चंदौसी व राज्य मंत्री गुलाबो देवी। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे मेरठ में भी खुशियों के साथ आज गणेश जी की स्थापना की गई। भगवान गणेश को सभी धूमधाम के साथ अपने अपने घरों में, मंदिरों में लाए और उनको स्थापित किया गया। उनकी पूजा अर्चना की गई। मेरठ में भी कई मंदिरों में आज गणपति जी को स्थापित किया गया और अपने घरों में भी बहुत से परिवार जन सहित धूमधाम बैंड बाजे के साथ गणेश जी को घर लाए और अपने घर पर 10 दिन के लिए उनकी स्थापना की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 10 दिनों में गणेश भगवान हमारे घर आ चुके हैं और उनकी सेवा भक्ति भाव सभी भक्त बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और जो उनसे मांगा जाएगा वो मिलेगा भी। कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर श्री गणेश भगवान से जो भी मांगे वो मनोकामना पूर्ण होती है। समझे वही लोग आज ये क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है? 22वां जो है गणपति का वार्षिक समारोह जो है इस वक्त संपन्न किया जा रहा है। तो ये हर साल की तरह से इस वर्ष भी भगवान की कृपा से, गणपति बाबा की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ और गणपति बाबा मोरिया यहाँ विराजमान पिछले 22 साल से हैं। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमें अपनी कृपा करती रहे। इस वजह से कोरोना काल चल रहा है और प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, तो उस पर कैसे कर रहे हैं? कृपा कोरोना होने के बावजूद भी, वो समय होते हुए भी प्रभु की इतनी कृपा हुई है। उसमें फंक्शन में किसी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बहुत सी आत्महत्या की घटना सामने आई। जी हाँ, जगह जगह पर सुनने को मिल रहा था कि डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली गई, गृह कलेश के चलते आत्महत्या कर ली गई, या बहुत से ऐसे कारण सामने आ रहे थे कोरोना काल में कि आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। आज मैं आपको बताती चलूं, आत्महत्या निषेध दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संस्था क्लब द्वारा खालसा इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसपे सभी ने अपने अपने विचार रखे। साथ साथ क्लब के जो संरक्षक हैं आयुष गोयल, पीयूष गोयल ने बताया कि हमें ये मनुष्य जीवन बहुत ही परेशानियों के बाद मिला है, इस जीवन को इस तरीके से खत्म ना करें। यदि कभी आपको परेशानी होती भी है, डिप्रेशन के शिकार आप लोग होते भी हैं, तो बहुत ही शांति के साथ अपने मन को धैर्य में रखकर सोचें और उस कार्य को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें।
बहुत ही परेशानियों से दूर हो जाएं, क्योंकि ये जीवन हमें बहुत ही योनियों के बाद मिला है। इस जीवन को ऐसे नष्ट ना करें। आज आत्महत्या निषेध दिवस के विषय में सभी को बताया गया कि हमें अपना जीवन इस तरीके से नष्ट नहीं करना चाहिए और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोजने चाहिए, ना कि जीवन को खत्म करने के। कि यदि बच्चे सपना देखेंगे तो निश्चित ही रूप से वो सपने साकार होंगे, क्योंकि सपने देखने जरूरी हैं। और जब सपने आपके मन में आते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। एक स्कूल में आप की तरह सेमिनार लेने गए हुए थे। वहाँ पर एक बच्चे ने सेमिनार, लेकिन जब तक आपकी तरफ से कोई बातें नहीं आई थी, जब तक खालसा गर्ल्स कॉलेज में बच्चों के साथ गोष्ठी की जा रही है, संवाद स्थापित किया जा रहा है कि बिल्कुल भी हमारी देखा गया है कि हमारी बच्चियाँ, चाहे दहेज पीड़ा हो, चाहे उनके घर में और कोई पीड़ा हो, या जो सामाजिक भेदभाव है उसकी वजह से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ आत्महत्या कर रही हैं। और उनकी आत्महत्या का कारण और निवारण हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि कारण ढूंढ के हम उसका निवारण करें, क्योंकि बच्चियाँ हमारी जो हैं वो समाज का मूल उदाहरण है। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ कि डेंगू का कहर मंडराने लगा है। जी हाँ, मैं आपको रोज बता रही हूँ कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का आंकड़ा घट रहा है, लेकिन डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वैसे तो इस मौसम में हमेशा से पिछले सालों में भी डेंगू, वायरल, इस तरीके के बुखार आते रहे हैं, लेकिन इस बार डेंगू का प्रकोप बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। काफी मरीज हमारे मेरठ में भी मिल चुके हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सतर्कता बरती जा रही है और हर आम आदमी को, हर जनप्रतिनिधि को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि कोरोना के लिए नियम बनाए गए हैं कि मास्क लगाकर रखें, हाथों को सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी तरीके से डेंगू को लेकर भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं, टीम बनाई गई है जो क्षेत्रों में जाकर सभी को जागरूक करेंगी ताकि डेंगू बीमारी से बचाव किया जा सके। आज मेरठ जिलाधिकारी और मेरठ सीएमओ ने बताया कि किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और डेंगू से बचाने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, एसपी बिहार को हमारे यहाँ भेज दो। गाँव की स्थिति बड़ी गंभीर है, एसपी जो स्वरूप वो इतनी। कल तक का आंकड़ा है कि 44 केस था, उसमें 21 लोगों ने रिकवर हो चुके हैं, 23 लोग डेंगू पीड़ित रहे और हॉस्पिटल्स में लगभग 16 लोगों के आसपास ही हॉस्पिटल्स में भर्ती थे, बाकी सब होम केयर में हैं। हम लोग मैक्स हॉस्पिटल के बहुत से डॉक्टर अब मेरठ में भी ओपीडी लगा रहे हैं, ओपीडी चला रहे हैं ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। जी हाँ, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत ही सफल ढूंढ लिया गया है। जैसे अभी बताया आपको कि कैंसर की बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया गया है, जिसको लेकर के मेरठ में अब मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर बैठा करेंगे। दूसरी ओर आजकल देखने के लिए मिल रहा है कि सभी को ज्यादातर लीवर की बीमारी की प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। कोरोना काल के बाद लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। दूसरा, अल्कोहलिक रहने के कारण लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। बाहर का खाना ज्यादा खाने के कारण भी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। लीवर के मरीजों पर ज्यादा सफर नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के, इसको ध्यान में रखते हुए अब मैक्स हॉस्पिटल द्वारा एक पहल की गई है कि मेरठ में भी लीवर के पेशेंटों के लिए ओपीडी लगाई जाएगी। प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को ओपीडी का समय 2 बजे तक रहेगा, जिसमें लीवर के संबंधित जो भी कोई बीमारी होगी, लीवर से संबंधित बीमारियों का चेकअप किया जाएगा और डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर राजेश यहाँ पर पहुंचेंगे जो बहुत ही अच्छे लीवर स्पेशलिस्ट हैं। अब तक मैं आपको बताती चलूं, मैक्स अस्पताल द्वारा कोरोना काल में भी 36 लीवर ट्रांसप्लांट कर दिए गए हैं। तो
तो अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। मैक्स अस्पताल द्वारा डॉक्टर्स की टीम बिल्कुल रेडी है। जिस तरीके से कोरोना काल में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ था, लेकिन डॉक्टर भी सतर्कता के साथ हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं और ये कर दिखाया मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने कि हर पहल करते हुए मेरठ में भी सफल इलाज हर बीमारी का दिया जा रहा है। अब लीवर की बीमारी के पेशेंट इधर उधर नहीं जाएंगे और सीधा अपने इलाज कराने के लिए डॉक्टर राजेश के पास पहुंचकर अपना सफल इलाज करा सकेंगे। उद्देश्य ये है बताना कि हम लोग मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से जो लिवर सर्विसेज है अभी मेरठ में भी देना चालू करेंगे और हमारे टीम से मैं आऊँगा हर फ्राइडे, सेकेंड फ्राइडे को, ताकि हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम से इधर का जो लिवर का मरीज़ है उधर ट्रैवल करना इस मरीज़ों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो उनको हम इधर ही देख सकते हैं और जो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एडवाइस दे सकते हैं वो इधर दे सकें। मेरे को कौन सी स्थान को चूज़ किया है, कौन सा हॉस्पिटल को चूज़ किया है मेरे को? हमारा मेड सेंटर है इधर ही इनका जो मैक्स हॉस्पिटल का सेंटर है इस बिल्डिंग में ही है, उधर पे ही हम आएंगे। तो सर दिल्ली एनसीआर के बाद आप मेरठ जैसी जगहों को फोकस किया जा रहा है, कितना पॉजिटिव मानते हैं, लोगों के लिए कितना बूस्टर करेगा? आपने इनिशिएटिव लिया है, ये लोगों के लिए क्या समझ ये इसके मेडिकल फैसिलिटी के लिए दिल्ली का रुख करता था और वही फैसिलिटी अब मेरठ में देने जा रहा है, क्या कन्वे करना चाहेंगे उसके लिए लोगों के, ताकि उनको उतना दूर ट्रैवल नहीं करना पड़े। लिवर का मरीज़ काफ़ी सिक होते हैं, उनको ट्रैवल करना, इतना दूर जाना आना, एक दिन चला जाता है, उसमें भी काफ़ी लोग काफ़ी थकान हो जाता है, सिक हो जाता है, तो वो शायद हम उनको बेड साइड में प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका अपने शहर में प्रोवाइड कर सकते हैं क्या।